दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ प्रसाद। आप लोगों ने बीपीएससी T3 का एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में शंका हो रहा है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कटअप कितना जाएगा। तो आज उसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि कटअप कितना जाने वाला है। लेकिन कटअप जो होगा प्राइमरी के लिए होगा 1 to 5 के लिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें हैं जो हम सभी छात्रों के मन में चल रहा है कि 1 सीट 1 रिजल्ट दिया जाए तो सबका हो जाएगा, डोमिसाइल लागू किया जाए तो पूरे बिहार के लोगों का हो जाएगा। उसका तो आरक्षण वाला पर नियम क्या रहेगा, आप लोग जान ही गए होंगे कि आरक्षण वाला पुराना लागू हो गया है, पुराना ही रहेगा। फिर भी तो उस पर भी बात करते हैं। तो दोस्तों एक बात बता दें कि डोमिसाइल बीपीएससी T3 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार फॉर्म फिलअप हो गया तो बीच में नियम में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इस तरह का नियम कि किसी को वंचित किया जाए। सब लोगों ने जो अदर स्टेट वाला फॉर्म फिलअप कर चुका है, एग्ज़ाम दे दिया है, तो अब उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। T4 में हो सकता है कि हो या ना हो, ये पूर्णतः पॉलिसी मैटर है और सरकार के हाथों में होता है, ये बीपीएससी के हाथ में भी नहीं है। तो इस बार डोमिसाइल वाला नियम लागू नहीं होगा। दूसरी बात कि हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि 1 सीट 1 कैंडिडेट को जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बीपीएससी T1 में, बीपीएससी T2 में चुके हैं कि एक कैंडिडेट 3 जगह पास है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दें कि जब हम फॉर्म सबका अलग अलग फॉर्म फिलअप किए हैं तो 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला रिजल्ट नहीं आ सकता है। अगर सबका एक ही साथ फॉर्म रहता है, एक ही फॉर्म में रहता है, प्राइमरी भी, मिडिल भी, टीजीटी भी, पीजीटी भी, तब 1 सीट 1 कैंडिडेट वाला नियम लागू किया जा सकता था। जब फॉर्म सबका प्राइमरी का अलग, मिडिल का अलग, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग भरा गया है, तो 1 सीट 1 कैंडिडेट लागू नहीं किया जा सकता है। नहीं तो क्या होगा कि मैटर फिर कोर्ट में चला जाएगा। मान लीजिए कि कोई छात्र है, उसका पीजीटी में, मान लीजिए पटना का रहने वाला, पीजीटी में उसका पश्चिम चंपारण हो गया और टीजीटी में उसका हाजीपुर होता है, तो हो सकता है वो पीजीटी छोड़ दे। तो अब यह नियम अभी वर्तमान में बीपीएससी T में नहीं लागू हो सकता है कि 1 सीट 1 कैंडिडेट को जाए, नहीं तो फिर ये कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि एक राइट्स का उल्लंघन हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स का। हाँ, बाद में किया जा सकता है, इसके लिए फॉर्म 7 भरवाना पड़ेगा। इससे बचने का एक उपाय है कि वेटिंग लिस्ट निकाला जा सकता है। देखिए, वेटिंग लिस्ट निकालने में एक परेशानी हो जाती है कि रोस्टर का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, रोस्टर के अनुसार फिर एडजस्ट करना पड़ता है सीट का, जो दिक्कत हो जाती है। तो मतलब वेटिंग करके इस समस्या से समाधान पाया जा सकता है, वेटिंग लिस्ट निकाल के, जैसा कि बीपीएससी T1 में निकला था। चलिए आगे बात करते हैं कि कट ऑफ कैसा रहेगा। तो दोस्तों एक बात बता दें कि कट ऑफ जो अनरिजर्व्ड सीट है, समान सीट है, उस पर बहुत ज़्यादा टफ होने जा रहा है। टोटल कैंडिडेट्स जो एग्ज़ाम दिए हैं उनमें 60% से के लगभग अदर स्टेट वाले हैं। अदर स्टेट वाले ज़्यादातर जो उत्तर प्रदेश के हैं वो हैं, अदर दिल्ली के भी हैं, दूसरी जगह के भी हैं, लेकिन इलाहाबाद वाले ज़्यादा हैं। और इलाहाबाद वाले में क्या हो जाती है कि वहाँ के लोग जितने भी कमीशन की तैयारी करते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस यूपीएससी के, सब बीएड डीएलएड करके रखते हैं। तो वो लोग जहाँ पहुँचेंगे वो टीचर वाले का कटअप बढ़ जाएगा। और जो बिहार के छात्र हैं उनकी संख्या जो है 40% के आसपास है। तो बिहार के जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं और रिजर्व कैटेगरी में जो महिला है, उनका कटअप बहुत कम जाने की संभावना है। अनरिजर्व का कटअप बहुत ज़्यादा जाने की संभावना है, मेल हो या फीमेल हो। अब जानते हैं कि अनरिजर्व में जो रिजर्वेशन वाला है या जो क्रीमी लेयर वाला है, सब फाइट करता है। क्रीमी लेयर वाला वो हो गया जो बीसी ईबीसी में, क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख से ज़्यादा आमदनी है, वो बीसी ईबीसी में फाइट नहीं करते हैं, तो उनको अनरिजर्व में फाइट करना पड़ता है। अनरिजर्व में अदर स्टेट वाले भी छात्र फाइट करते हैं, तो अनरिजर्व का कटअप बहुत ज़्यादा रहने की संभावना है। और जो बिहार के छात्रों में जो छात्राएँ हैं उनकी संख्या कम है, तो जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें जो फीमेल है उनका कटअप बहुत कम जाने की संभावना है। हम आज बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। तो हम देखते हैं कटअप कितना रहेगा। देखिए, जब कोई कटअप बताया जाता है तो कटअप अंतिम नहीं होता है,
ऐसा नहीं कि हम कटअप बता दिए वही सही है, उसमें कुछ ना कुछ अंतर रहेगा और अंतर हो भी सकता है। और किसी भी टीचर का कटअप एक मतलब एक्यूरेसी के साथ नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर का अंतर है तो उसको सही माना जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अनरिजर्व्ड जो सीट है उसमें मेल का जो कटअप जाएगा वो 82 से 85 जाएगा, 82 से 85 के बीच में, 82 से 85 के बीच में जाएगा। और जो फीमेल है अनरिजर्व्ड वो 72 से 75 के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईडब्ल्यूएस आप जानते हैं 10% जो जनरल के छात्र उनको रिजर्वेशन दिया गया, उसका जो मेल का कटअफ 68 +2 -2 68, फीमेल का 60 +2 -2 60 रहने की संभावना है फीमेल का। BC2 देखिए, ओबीसी को बिहार में 2 भागों में बांटा गया है, BC1 BC2। BC1 को हम लोग EBC के नाम से भी जानते हैं। तो BC2 का जो कटअफ है 70, मतलब ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा रहने की संभावना। अब अभी देखेंगे आप कि ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन है, जो छात्र हैं उनका कटअफ BC2 से कम रह रहा है। तो BC2 का कटअफ 70 मेल के लिए, फीमेल के लिए 60। ईडब्ल्यूएस और क्या नाम है BC2 का फीमेल का कटअफ 60 हम दोनों बराबर रखें, क्योंकि BC2 में महिला के लिए अलग से भी कुछ रिजर्वेशन है। नेक्स्ट आइए EBC में मेल का जो कटअफ है 62 रहने की संभावना है, लेकिन फीमेल में कटअफ बहुत ज़्यादा गिरेगा, फीमेल में 50 रहने की संभावना है। EBC में मेल में 62, फीमेल में 50 रहने की संभावना। SC में मेल में 52 कटअप रहेगा, रहने की संभावना है +2 -2, फीमेल में 42 +2 -2। SC फीमेल में 42 कटअप रहने की संभावना। ST मेल में 51 +2 -2 51 रहेगा। ST फीमेल में 40 +2 -2। मतलब आप देख रहे होंगे मेरा जो कटअप है उसमें जो रिजर्व कैटेगरी में है BC छोड़कर EBC SC ST, उसमें फीमेल का कटअप कम हम रखे हैं। कारण क्या है कि जितने जिनको रिजर्वेशन आप देखते हैं EBC SC ST BC, इसमें जो है महिला जो तैयारी करने वाली महिलाएं हैं, जो फीमेल स्टूडेंट है, उनकी संख्या बहुत कम रहती है तुलनात्मक रूप से जनरल के छात्रों का। और आप देख रहे हैं कि 40% ही मात्र जो टोटल कैंडिडेट्स है उसमें 40% ही मतलब बिहार के हैं, उसमें जो रिजर्व कैंडिडेट है उसकी फीमेल की संख्या तो और कम होगी। तो हमको लगता है कि PRT1 में जो EBC SC ST की जो महिला कैंडिडेट है उनका कटअप बहुत कम जाने की संभावना है। एक बार सुन लीजिए, EBC फीमेल का 50 +2 -2, ST फीमेल का 40 +2 -2, SC फीमेल का 42 रहने की संभावना है। दोस्तों, BPSC जो टीचर का जो रिजल्ट आने है, तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, रोस्टर पे काम हो रहा है। अब बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलने की संभावना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।